जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के डेरे पर। और यहाँ पर आपको जैसे कि सामने नशिस्तें लगी हुई हैं, उन पर आपको नज़र आ रहा होगा उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहदी साहब, उस्ताद बोदी भट्टी साहब, उस्ताद परवेज़ रंधावा साहब, उस्ताद शेख ज़फ़र साहब और दीगर तमाम असातिज़ा साहब और खलीफा नसीब पप्पू साहब, तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई आज इन जो इकट्ठे होने की हमारी वजह है, तो आज बाहुक्म उस्ताद मलिक बाबर साहब और उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे आने की जो वजूहात हैं वो जो आजकल एक सोशल मीडिया एक्टिविटी चल रही है जिसमें हर बंदा एक दूसरे पर कुछ बातें कर रहे हैं, उस सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं। और पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे बहुत कम हुई हुई है, तो नेगेटिव जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, पॉजिटिव इश्यूज़ जो हैं उनकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, तो उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया था सिर्फ इसलिए कि इस गेम को बजाय नेगेटिव करने के हम इसको पॉजिटिव करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो आज हम मलिक बाबर साहब के पास आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप लोग इस इंटरव्यू से बहुत सी चीज़ों को समझेंगे और पहचानेंगे। तो हम चलते हैं मलिक मोहम्मद बाबर साहब और मलिक मुंतज़र मेहदी साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मलिक साहब? शुक्र अल्लाह, तुसी सुनाओ? बस ठीक ठाक। तो क्या कहना चाहेंगे जी आजकल के जो हालात वाक़यात चल रहे हैं? पहले सब जितने भी देखने वाले उस्तादा कराम ने सब नूं अस्सलाम वालेकुम जी। तो सारे उस्तादा कराम काबिल एहतराम ने, असी सब की इज्जत करने। असी परसों इंटरव्यू दिता सी ते उहदे च कोई असी काबिल एतराज़ या नाकाबिल गुफ्तगू नहीं की सी, कोई किसी की दिलजारी नहीं की सी, किसी जातियात ते कोई गल नहीं की सी। असी तो बस इन्ने मियाँ साहब के बारे बोले सन तो उनके बारे असी कहा सी, असी किसी का नहीं कहा कि तेरा भुफड़ लगता है तो तेरा वो लगता है फलां लगता है भाओ। तो मुन्ने शाह कुत्ते वाला जोड़ा इन्हें कल इंटरव्यू दिता है, वो कल याद कर रहे हैं टोपी तो मैनू लगता मेरी टोपी उन्होंने ज़्यादा पसंद आ गई, तो उन्होंने टोपी जी ना अज दे दाँगा तो अपने कोल रखा मेरी टोपी। तो पहले तो इन्हें गल की कि जेठ जरा ना किसी खाते च नहीं आया, ना कोई है इनका कोई किरदार नहीं आया। मुन्ने शाह जी कुत्ते वाले तुहानूं दस दईए कि 2003-4 की गल जो जेठ उड्या डबल कड़ी वाला तो रिछ उड़ते हैं मियां नदीम साहब के, पा के रोला कप भी उड्या सी, उदों पहली दफ़ा आखिरी दफ़ा उड्या सी। तो फौत नहीं हो गया, उन्होंने भी पुछ सकते तुसी 2003-4 की मैं गल है। उदों अल्लाह के हुक्म नाल जेठ सैकंड नंबर पर मैं आया सा, पहले तो मियां नदीम साहब आए सन, सैकंड तो मैं आया सा। किहड़े सन च? 2003 जो डबल कड़ियां उड़े सन मियां नदीम दे, पा की रोला जेठ वाला कप उड्या सी जो, ठीक हो गया, ठीक उदों पूरा लाहौर उड्या सी। ये 10 छत्तां च उड़ के चैंपीयन हो गए तो चांगरा मारन लगा है कि मैं हरे कोई 30 मार हाँ बड़ा वड्डा कबूतरबाज बन गया वा, ठीक है। उदों मेरा ख्याल कुत्ते शुत्ते जरा ना फेरदा फूरदा सी, उदों ना मशहूर से काका कुत्तियां नहीं मुन्ना कुत्तियां वाला, ठीक है। उदों कुत्ते शुत्ते फेरदा ही, उदों पता भी नहीं सी मेरा ख्याल कि जो मैं कबूतर डाया जेठ च, और अल्लाह ने इज्जत दी है तो सैकंड नंबर पर आया वहाँ। और इनू इन्ना मैं दस देवां कि अलहमदुलिल्लाह सदका 5 के 12 मैं इन्हें को कप अल्लाह पाक ने मैंने नवाजे ने कि मैं एक सीजन 50-50 कप जिते ने, 80 76 वसाए मैं 50-50 60-60 कप जिते ने एक सीजन के, अल्लाह पाक ने इन्ना मैंने नवाजिया है। तो दूसरी गल इन्हें की कि वड्डे घर दी पहली गल वो तो मेरा अपना घर है, वो उन्होंने घर मेरा घर एको ही गल है, तो तुहाडी इन्नी औकात नहीं हैगी उस घर के बारे गल करो तो बाद मूँह काला करवा के किसी पासे फिरना अच्छी गल नहीं होंदी। तो वो गल करन तो पहले सोचनी चाहिए बंदे नूं कि मैं किन्नी औकात दा मालक हाँ, तो इन्नी औकात दे मालक नहीं तुसीं हैगे, तो वो घर की गल ना ही करो तो बेहतर, बाद माफिया मंगते फिरोगे। तो दूसरी गल तुसीं करते रहे हो कि क्रिकेट खेलता रहा है तो क्रिकेट 0 कुछ भी नहीं किया। मैनू अल्लाह पाक दा इन्ना करम है, पाकिस्तान खेलना जरा ना नसीबां की गल होंदी है। पाकिस्तान की क्रिकेट जी है वो टॉप दी है, फर्स्ट क्लास,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ 4 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 4 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਡ 2, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ, ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਪੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਬੂਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਮਾਦੀਆਂ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਦ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦਹਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਦੀ ਲੁਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੇਟੀ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਾਹੌਰੇ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾਹੌਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कुछ बातें उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी और उनकी वजाहत मैं आपको देता चलूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे बातें हुई हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले बात की जो मियाँ नदीम बशीर साहब के शागिर्द थे, अमानुल्लाह और सनाउल्लाह जट। हमने वो फ़ैसला गलत किया, सही किया। अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा टाइम शॉर्ट है। वो इसलिए कि कमेटी ने खुद जाके कबूतर रात को पास किए, कमेटी ने खुद जाके कबूतर पास किए उनके,
और सुबह वो उड़ा और वो पंजाब का कप भी उड़ा, तुराब हैदर वाला, वो कप भी उड़ा और वो कप जीता, विन हुआ, कमेटी ने उसको इजाज़त दी। जब वो जीत गया, विन हो गया, फिर उसके कबूतर काटना नहीं बनते। उसके बाद सुबह सारे गए, कमेटी का फैसला हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमने गलत किया, दूसरे बंदों ने किया, डिस्प्यूट पड़ गया, डिस्प्यूट पड़ गया। मैंने 3 बंदों को बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स की। अगर ये बंदे हल्फन कह दें, ये हल्फन कह दें, दोनों भाई, ये दोनों भाई हल्फन कह दें, छोटे शाह जी और बड़े शाह जी, ये दोनों हल्फन कह दें कि हमने इनकी बात सुनी, मैं जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं झूठा साबित हो गया। मैंने इन 2 बंदों को बहुत फ़ोन किए कि हमारे से मिस्टेक हो गई है, कोई मसला नहीं, आप इसको सुधार सकते हैं। ये चीज़ एडमिट की कि यार चलें, हम छोटी कमेटी है, आप पार्टियों के सरबराह, आप इकट्ठे हों, इस फैसले को सुधार दें। 2 बंदे ये नियाब और तुराब, और तीसरे बंदे उस्मान भट्ट साहब, जिनके साथ इनकी गेम है। मैंने, हाँ जी, फैसला कौन सा था? फैसला यही अपना सनाउल्लाह जट और अमानुल्लाह जट, मियां नदीम साहब के जो शागिर्द हैं, जो इन्होंने डिस्प्यूट सबसे पहले स्टार्ट किया, जो इन्होंने कहा कि ये इस चीज़ से अलग हो गए। मैंने इन 3 बंदों की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि लाहौर को चेंज ना करें। जो तुराब शाह साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि वड्डियां ने मेरे को इख्तियारात लल्ले ने, तुसी वड्डे शाह होना ना गल करो। मैं वड्डे शाह होना ना गल की, इन्होंने कहा जी 3 बंदे नहीं मानते। 3 बंदे केड़े नहीं मानते? उन्होंने कहा जी हाजी गुजर नहीं मानता, मलक बलाल नहीं मानता, तो डॉक्टर अजहर नहीं मानता। यही बात उस्मान भट्ट साहब ने की। मैं 10 दिन इनके पीछे लगा रहा कि हमने गलती कर दी है, मान लिया, आप बड़े बैठे हैं, इस फैसले को सुधार दें, क्योंकि अगर हमने कमेटी ने इजाज़त दी है तो फिर छत काटी नहीं जाती। कमेटी ने रात कबूतर पास किए, सुबह फिर वो कबूतर उड़े, और उसके बाद वाज़ेह तौर पे अपना तुराब ने अपने कप का उनको इनाम भी दिया हुआ है। ये मैं दोस्तों के नोटिस में ले आऊँ, इन्होंने इनाम उनको दिया हुआ है। अगर वो छत गलत थी, इन्होंने इनाम क्यों दिया? अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे, चैम्पियन वाले। अब मैं चैम्पियन वाले टॉपिक पे आता हूँ कि इन्होंने कहा जी कि 14 साल से इनकी नहीं सुनी गई। तो मैं ये पिक्चर दिखाने लगा हूँ। इन्होंने एक बात बुरी की है कि इन्हां दे भाजी होणगे, ए ताड़ा अब्बा भी है, शाह जी ताड़ा अब्बू भी है। ए देखो, ये वो कैमरा जरा लेके आना पास, मोबाइल ले, कैमरा जरा पास लेके आना। मोबाइल ले। शाह जी ए ताड़ा अब्बू 2020 का चैंपियन है। हाँ जी, ए ताड़ा अब्बू 2020 का चैंपियन है, तो बहु शमस पार्टी का कप है, तो जिहदा नाम उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन है। ए गौर ना देख लवो तो इनू गौर ना सुन लवो। तुसी जड़ा मूँह विंगा कर करके कह रहे सो ना कि तुहाडे भाजी होणगे, ते तुहानू शायद याद नहीं, पेशाब निकल गया सी ते सोफे बदलने पे सन। मैनू पता ਚੱਲਿਆ मतलब बाबर ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਲਹਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਬਹੁ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਟੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪ ਨੇ ਔਰ ਜੇਠ ਦੇ ਕੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਕਾ ਖਾਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਕਾ ਖਾਦਾ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ।
मैं वाजिया तौर पर कह रहा बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ मूत्र भी निकलेगा तो ਤੁਹਾਡਾ बड़ा कुछ निकलेगा। ਇਹ शौक है, ਇਹਨੂੰ शौक की हद तक रखो, ਇਹਨੂੰ खराब ना करो। जे खराब करोगे तो बहुत ज़्यादा खराब होवोगे। जिवें मलैया साहब ने कीता है कदी पता जे मलैया ने कीता है। हाँ जी कीता सी जी, बिल्कुल कीता सी, ते वही होएगा बिल्कुल कीता सी। इधर आओ जी एक बारी फिर ले आओ जरा कप लियाना जरा एक बारी। इन्हां दा अपना ही छपे है जी सारा। ए मैगजीन मैं आ जाना उठ के, इन्हां दा अपना ही है शामां दा, जिन्हां ने सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी है, सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी। यह रिकॉर्ड है जी, यह रिकॉर्ड जी साडा, यह देखो जी, यह जो रिकॉर्ड साडा 2014 भी चैंपीयन आ तो 2020 भी चैंपीयन आ। यह रिकॉर्ड वाजिया तौर पर देख लवो तो इन्होंने कई साल चौके खाधे ने, इन्होंने कई साल चौके खाधे ने वाजिया तौर पर। यार बिल्कुल भी कोई धमकी नहीं, कसन कोई धमकी नहीं है। शाह जी भाजदे बाहर निको देने बिल्कुल स्टेट, कोई दो राय नहीं होनी, कोई किसी किस्म की गल नहीं होनी, तो वाजिया तौर पर गल होनी, तो वाजिया तौर पर पैगाम गल भी नहीं कीती ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਭਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾजिया ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ शाह साहब करके बुलाते रहे हैं। अच्छा भाईजान, लेकिन इन्होंने अखलाक तो बात डिग्गियां ये है कि वो बात तो हम कर रहे हैं, अजान हो रही है, थोड़ी देर इधर दो मिनट का यहाँ पे पॉज ले ले जी, स्टॉप कर दे, अजान स्टॉप कर दे, खत्म है, पॉज कर लो। अजान का एहतराम ज़रूरी है। जी जी दोस्तों, अजान का दोस्तों वक्फा आ गया था। दोस्तों बताता चलूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात नहीं की हमने परसों, लेकिन हमें इन्होंने मजबूर किया है और हम आज मजबूर होकर आपको वाज़िया तौर पे चीज़ें सबूतों के साथ दिखाई भी हैं और बताई भी हैं। ये दोनों भाई अलम पे हाथ रख के कह दें कि मुझे बाबर ने फ़ोन नहीं किए उस फैसले के लिए, ये बात भी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद दोस्तों आईफोन में कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती। जो बंदे फ़ोन यूज़र हैं उनको पता है, ये बंदा मेरे घर मेरी मिन्नतें करने आया था। ये पिक्चर है, ये कैमरा भाई दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा पिक्चर। 26 फरवरी 11:37 2025, डिटेल डे हर चीज़ ये देख लें वाज़िया तौर पे। अब ये बंदा क्या करने आया था, क्यों करने आया था, ये ऊपर खुदा है और नीचे मैं और ये हैं, और कभी इसका जिक्र नहीं किया। इनका कैलिपर क्या है और क्या कैलिपर इनका नहीं है, बाखूबी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले जो बात इसने की है मैं उस पर भी आता हूँ। 2019 में मेरे घर एक छोटा सा इकट्ठ था जिसमें सिर्फ हम 4 लोग थे, सिर्फ हम 4 लोग थे। मैं था, चेयरमैन साहब थे, एक नियाब हैदर था और एक बंदा और था। वो जेंटलमैन आदमी है, नहायत ही नफीस आदमी है, और वो इनका शगीर है, बहुत आला नफीस आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे इन्होंने 2-3 बातें की बहुत ताकत के खिलाफ। तब ये लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे। फिर चेयरमैन साहब ने कहा, शाह जी मेरे सामने बहुत ही बुराई नहीं करें। जो बातें नियाब ने उस वक्त की थी मुझे आज भी याद है। चेयरमैन साहब ने उसी टाइम शटअप कॉल दी थी कि शाह जी भावें वो मेरे नाल लड़िया है, लेकिन मेरा पुत्र जो उसके खिलाफ गल नहीं करनी, दोबारा इसने मुँह नहीं खोला। और देखें कामरान भाई, इनको शौक़ है मुशायरे का, और मुझे आदत है बुज़ुर्गों की बातें करने की, जो उनकी बड़ी मशहूर कहावतें होती हैं। और ये मशहूर कहावत मैं सुनाता चलूँ, इनको शेर आते हैं और मुझे कहावतें आती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि जड़े घर का शेर मारते हुए ना, उन्होंने कुत्तियां दी मिन्नतां करने पैंदियां जा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਨਾਲ, SP ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਾਠਾ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲਵਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਬੜੀ, ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂ। ਇਹ ਹਰ ਕੁੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈਆਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕਢਾਏ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਤ ਬੁਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਟਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਸਲੋਦੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਓਗੇ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਵੇ ਨਾ, ਹੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁੰਸਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਿਆ ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। अच्छा, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ जी अच्छा, दोस्तों, मुझे एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा। ये एक तरफ से भी बात चले गैर अखलाकी हो गई, या इस बात को अभी पेंडिंग रहने देते हैं। एक मिनट में एक बात करूं कि हम भी क्यों गैर अखलाकी बात कर रहे हैं। पसीदा करनी हो ना, वो ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो लेकिन चलो ये रुक जाते हैं, अगली के लिए रख लेते हैं। अगर को दोबारा आएगी बातें तो कामरान भाई बहुत हैं। एक छोटी सी बात कि जो बातें दोस्त ये ट्रेंड सेटर जो है दोनों भाई, सर जो दोस्त आपको अच्छा समझते हैं, हाँ जी, जो समझते हैं कि जी कभी भी मलक बाबर ने आके कभी अखलाक से गिरी बात नहीं की, हाँ जी, तो आज जब आप आगे करेंगे, मेरा ख्याल अखलाकियात में अगर हम दूसरे बंदे के सामने अगर हम भी उसी जैसे हो जाएंगे तो हमें और उसमें फर्क तो नहीं रह जाता किसी इंसान। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ दूसरा कामरान भाई देखें, ਕਾਮੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫਲਾਮ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਪੈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗਾ मैं और भी। अब ये शौक बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा। देखें कामरान भाई, शौक आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर शौक बेहतरी की होनी है, मैं उत्थे जाना वा शौक करन दूजे शहर तो उत्थे मैं पैसे चोरी करा देना वा जाके जाना बाद गंदिया होना दलील होना उत्थे। कामरान भाई शौक बेहतरी की तरफ ऐसे लोगों की वजह से नहीं जा रहा जो पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। आप देखें कि ये बंदा 12-13 साल कहाँ था जब ये हारता रहा है सारी उम्र, कभी इसने मीडिया पे आके बात नहीं की। तब ये कहाँ था, ट्रेंड सेटर कहाँ थे, सारी जिंदगी कप्पों की कमाई खाई, सारी जिंदगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि
चले वो ट्रेंड सेटर हैं या आप ट्रेंड सेटर हैं, जो यार भी है। भाई अगर हम एक कामरान being a भाई लाहौरी ट्रेंड सेटर नहीं है, लेकिन being a- दुनिया की वाहिद पार्टी थी चेयरमैन पार्टी। लेकिन एक बात है ना बाबर भाई, हाँ जी, कि बीइंग ए लाहौरी, हाँ जी, बीइंग ए मुस्लिम, हाँ जी, अगर हम ये ट्रेंड सेट हाँ जी, करें और हम कुछ चीजों को इग्नोर हाँ करके जी, और आगे चलें, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अब ये हम बैठे हैं ना, प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया हुआ है, क्या वजह है कि लाहौर का शौक एक नहीं हो रहा? आपने उसमें उनको बड़ा कुछ कह दिया, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन क्या हम इन गिले शिकवों को खत्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका हल क्या होगा, किस तरह से बात होगी? तो थोड़ा सा उस पर भी अगर बात करें। इसीलिए नहीं होना, ये कमाइयाँ करते हैं, ये पैसे खाते हैं, इनको पैसे खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। आज तक दुनिया में 2000 शायद 6 से के 7 से चेयरमैन पार्टी, पहले मियां नज़ीर पार्टी थी और अब चेयरमैन पार्टी है। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी थी कि जिसने हमेशा तब से लेके आज तक जितने भी कट कराए, जितने भी टूर्नामेंट उड़ाए, तमाम के तमाम इनामात दिए। हमारा आपको पता है कि ट्रेंड सेट है, जितनी एंट्रियां उतने इनाम, तकसीम इनामात। हमारा 500 बंदा हो, हमारा 1000 बंदा हो, हमारे कट डके छुपे नहीं है, हमारे कट होते हैं अनलिमिटेड। आपने भी देखा, सारी मीडिया को पता है, हमने कभी पैसे नहीं खाए, इन्होंने हमेशा पैसे खाए। हमारा इनका इख्तलाफ हमेशा इन बातों पे ही हुआ। इन्होंने कहा जी कप हमने उड़ाना है, हमने कहा उड़ा लें, पैसे नहीं खाने। वहाँ से हमारा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इन्होंने कामरान भाई हमेशा पैसे खाए हैं, लेकिन अब एक बहुत अच्छी अचीवमेंट पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे ग्रुप, ख़ासकर सियालकोट साइड पे भी बहुत आला लोग शो कर रहे हैं और जितनी एंट्रियाँ उससे ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। लाहौर में भी कप उड़ रहे हैं, एंट्रियों से ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। यार उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, शौक करा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। लोगों के पैसे पे चौधरी बन रहे हैं, अपने पास जूता पहनने को नहीं है इनके पास। जूते मियां साहब ही चुकते रहने। अब आपके पंजाब से गुस्सा क्यों लगा? पानी की बोतल क्या था ते ज़ाहिर मैं उਦੋਂ खोल के नहीं किया। मियां साहब दे पिछे पिछे पानी की बोतल में फड़ी होंदी सी, मुन्ना कुत्तियां वाला यार, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ 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 ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। एक मैंने उनकी मेहरबानी करनी है यहाँ पे, तो मेहरबानी ये करनी है कि कम अज़ कम हमने जो कल का थोड़ा सा उनको गोड़ो लून दिया था ना, उससे वो मियाँ साहब की तारीफ करना शुरू हो गई। ये उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो थोड़ा सा उनको चूरन दिया था, उनका हाजमा ठीक हुआ है। अब उन्होंने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अब रही बात जो इन्होंने कही कि मियाँ अज़ीम के साथ क्या किया, भाई को मेरा भाई है, छोटा भाई था, भाई है और भाई रहेगा। क्यों? हमने मियाँ साहब को कुछ जुबानें भी दी। मेरा उसके साथ भी जो इख्तलाफ था वो यही था। वो जिन दोस्तों के पास वीडियो आज भी पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, यही मेरी लड़ाई अजीम के साथ थी। अजीम मेरा कल भी भाई था, छोटा, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। हम उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। गुस्से गिले में सारा कुछ होता है। वो गुस्सा गिला क्यों था कि मियाँ साहब के कबूतरों का नाम उसने कहा था कि ना लिया करें। बाकी देखें, ये गिले शिकवे दुनियादारियाँ चलते हैं और मैंने माफ़ी मांगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मांगी, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सक्यूज़ किया, मैं कह रहा हूँ कि अभी सबको आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे निकल गया। हाँ जी, अब एआई का जमाना है जी, हर बंदा आगे से आगे स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, हर चीज में आगे जा रहा है। हम भी अपने शौक की बेहतरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, आपको पता है कि 2014-15 तक 16 तक जो है ये पर्चों की कहानी हुआ करती थी। पर्चे आएंगे, पर्चे जमा होंगे, फिर रिजल्ट बनेगा, फिर अगले दिन जाएगा। वो अल्लाह का शुक्र है हमने किया, वो स्टार्ट हुआ तो बड़ा अच्छा हो गया। अब हमारे लाहौर में भाई आपको पता है आपने दिन रात एक किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप आपको याद है कि हमने जब वो रमजान में टूर्नामेंट उड़ा था, 2018 की बात है। हाँ जी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना था पहला लाहौर में, और उसमें 2018 में भी इनके अबू की छत तीसरे नंबर पे थी, तो लाहौर के कप में। तो मैं वही बात करूँ कि अब पंजाब आ जाएगा। अब जो पंजाब के शौकीन है वो हमें पता किस तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग अब अगले, मतलब जैसे कि अगला जो सीज़न आ रहा है उसमें पूरे पंजाब की, क्या पूरे पाकिस्तान की भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे लाहौर के ऊपर है।
हाँ जी। अब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लाहौर का शौक क्यों खराब हो रहा है, लाहौर का शौक बेहतर होना चाहिए। कामरान भाई उसको लोगों का शौक हो जाएगा, उसके लिए क्या किया जाए? लाहौर कि का लाहौर का ठीक शौक हो अच्छा जाएगा हो। और उस्ताद इंशाल्लाह मिट्ठू लाली ताला- हसन लाली आ रहे हैं, उनका एक मिनट मलिक साहब, छोटी सी बात, उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली आ रहे हैं, उनसे जो भी तल कलामी है, जिस तरह से भी पहले शुरू में बात हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी होगी, हाँ, उसके बाद बड़ी अच्छी बातें की। मुंतजर भाई की छत पे भी मैं गया, मेहमान जितने बैठे थे सबने बड़ी अच्छी बातें की, खुद मुंतजर भाई ने बहुत अच्छे क्रेडिट्स दिए उनको। तो हम आपस में उस शौक को अगर करना चाहें, चले आप दो भाइयों से तो इख्तलाफ रखते हैं, मजीद पार्टीज उधर पर भी हैं, उधर भी अच्छे लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे ही हैं ना, तो हैं तो लाहौरी है ना सारे। कामी भाई गंद हर जगह ही होता है। हाँ, कहीं पे गंद भी होता है, कहीं पे आपको अच्छे पता भी होते हैं। अच्छे बुरे लोग यार हर शोबे में, हर आप, महफिल मैं में, ये कहना चाह हर रहा शौक हूँ में। कि आज आपने ये वीडियो बना दी हाँ जी भाई, अब ये वीडियो अपलोड तो होनी है। जी, ऐसे ही है अब उन्होंने भी फिर रात को एक ना एक जवाब दे देना। जी, ऐसे ही है। यार इसको बंद कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, और इसको खत्म करके हम वापस कबूतरबाजी की तरफ कैसे आए, देखें जी उस कामरान चीज की भाई, तरफ आए जरा थोड़ा सा। अगर उन्होंने जवाब देना था ना वो जी, जी। जरूर देते, लेकिन तमीज के दायरे में रह के देते। मेरी जान जो वो ठीक है, बातें लेकिन उन्होंने की हैं अखलाक के दायरे से बाहर होके की हैं। यार मेरी बात सुनो, अब शौक वापस इसलिए आएगा जब एक्सक्यूज करेंगे, आपको एक जब बात, वो एक्सक्यूज आपको एक करेंगे बात तो शौक आ जाएगा एक छोटी वापस। सी बात करने वो दो। अपना शौक करें, हम अपना शौक एक करें। छोटी सी बात, कौन सा महीना चल रहा है, हाँ जी, कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक? ये है अपना सितंबर, इस्लामिक इस्लामिक अपना 12 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का महीना, जिसके सदके सारा कुछ है, जिसके सदके सारा जो आगे गुजरा, हम उनके मानने वाले जो हैं। आगे गुजरा मुहर्रमों का, इन्हीं के सदके सारा कुछ है। हम उनके मानने वाले हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे उनके ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जब बीमार हुई थी क्या आपने उसके ऊपर कूड़ा फेंका? यार हम जब एक शख्स ने तलवार उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा और वो दरख्त के नीचे सोए हुए पाए गए, और उसने कहा कि ए मोहम्मद, अब मुझे बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजज़ा हुआ और उसके हाथ से तलवार छूट के गिर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली, ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा अब बताओ तुम्हें कौन, मुझसे कौन बचाएगा? तो वो घबरा गया, तो आपने उसको माफ कर दिया। यार हम इस देखें, जगह पे क्यों नहीं जा रहे, इसका एक छोटा सा कामरान जवाब। भाई देखें, ये है हमारा दीन से डिनाई कोई भी नहीं करता। ये हमारी उसवा हसना डेडलाइन ये है ना, ये हमारी डेडलाइन है। उसवा हसना तो ये है ना। वो ठीक है आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहे हैं। इन पैतन पाक के सदके सारा कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं ना, ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं, हाँ जी, वो आपकी दूसरी साइड पे बोदी भट्टी साहब हाँ जी। बैठे हैं, उधर जी, परवेज ऐसे ही रंधावा साहब जान बैठे हैं, अपनी। मतलब जिनसे मेरा एक दोस्ती वाला ताल्लुक है ना। हाँ जी, मैं इन लोगों को इस तरह जानता हूं कि अगर मैं आज इनको कहीं भी किसी मुल्क के किसी भी कोने में खड़े होकर आवाज दे दूं ना, हाँ जी, तो मुझे ये पता है कि ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है, ऐसे ही बोधी भट्टी साहब ऐसे ही उस वक्त भी मौजूद थे। तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही। ये इस तरह के लोग हैं, एक दूसरे पे जान निसार करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को उसी तरह से रहने दें जितने खूबसूरत इनकी शख्सियत है अंदर से। हाँ जी। हम इस शख्सियत को निखार के ही रखना चाहते हैं। उस शख्सियत को कामरान कैसे भाई, निखारें? ये भाई जिन्हें जे छोटू गैंग है ना जी ये अल्लाह के फरमान लाहौर च एवें साल पैंदे रहने छोटू गैंग कब ओए होए कच्चे डाकू जो खामोश कैसे करवाएंगे आप इस बात को खत्म करके अगर हम कुछ ऐसा करें कि पॉजिटिविटी की तरफ। बाबर भाई छोटी सी बात है, हमने आपने जो बातें की ना, मैंने किसी बात में आपको रोका नहीं, ठीक है, ऐसे जो ही। हो गया सो हो गया, ऐसे ही। अच्छी बात है। चलिए आपकी भी भड़ास निकल के, गुस्से की एक भड़ास होती है वो निकल जाती है। यार इन्होंने जब निकल जाए तो बातें इंसान वैसी की, का इन्होंने थोड़ा मजबूर blood किया। pressure ठंडा कि तेरा फुफड़ फलाना आएगा चाहने वाले जिनके भी चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे हैं चाहे वो उनके हैं, वो बैठ के दोनों वीडियो का कंपैरिजन करें और फैसला खुद कर लें कि अखलाक से गिरी बातें किसने की हैं। वो तो सही है। अब मेरा मकसद ये कि होगी वो बात, हाँ जी, हो गई। हम अगला स्टेप फॉरवर्ड, बस स्टेप फॉरवर्ड कैसे लेना, आगे की तरफ क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, बस। यार आगे माजत करेंगे तो ठीक है, वो अपनी गेम करें हम अपनी गेम करें, वीडियो आएगी तो फिर वीडियो आएगी। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि यार ठीक है एक दो बातें जज्बात में हो गई, फरते जज्बात में कुछ गलत भाई वो उन्होंने कह एक्सक्यूज दिया, करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं आएगी। वो अपनी देखें कामरान भाई, कल न्याब ने सारा मलबा आप लोगों पे डाल दिया है, क्योंकि आप लोग कौन हो, मीडिया पर्सन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है, वो जी मीडिया वाले आके सवाल कर देने, वो तुसी अन्ने गुंगे हो, बहरे हो,
जवाब दो तरीके का जवाब दो। मैं उनके क्यों पास विंगियां गया छिपियां था, गल्ला करते हो? मैंने उनके पास एक ही हालांकि इंटरव्यू तुसी किया, विंगे छिपे मेरे है साथ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कोई सवाल भी ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है यार, आपने नहीं किया, लेकिन मैं मीडिया पर्सन की कम्युनिटी की मैं बात मैं कर रहा यही हूं। आपको बात करना उन्होंने चाह रहा हूं सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया। थोड़ा सा मीडिया वाले को भी सोचना चाहिए कामरान कि भाई, यार आप पिंच ना करें ना। छोटी सी बात कामरान भाई, मैं रंधावा साहब को भी ऐसी बात करूं जो इनको चुभ जाए। इन्होंने तो जवाब दे, चीख तो मारनी है ना। कामरान भाई, आप सुई लगेगी जितना तो चीख मीडिया जितना मीडिया जी जी आज तक मेरी कोई नेगेटिविटी निकाल के दिखाओ। सर, मैं वही तो बात करूं कि आज ये नेगेटिविटी आगे आ रही है, लोग जो देख रहे हैं। वो यार लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने वीडियो मौजूद है, उनकी सच है, सच हमेशा कड़वा होता है। कामरान भाई, वीडियो मौजूद है उनकी भी और हमारी भी, हमारी लगी दिन को, उनकी लगी रात को। जितने भी कबूतर परवर हैं, जो भी देखने वाले सुनने वाले, चाहे वो हमारे हरीफ हैं, चाहे वो मुखालिफ है, या जो भी हैं, वो इसका कंपैरिजन कर लें। वो कह रहे हैं जी, वो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी अपना मलक बाबर के कबूतर नहीं बिखर